लेक्चर में सितंबर 10 से मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन का कॉस्टिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं। प्रिपेयर करना है हमने बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करना है। स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2011 अंडर मार्जिनल के हिसाब से भी और एब्जॉर्प्शन के कॉस्टिंग के हिसाब से भी। और फिर हमने इन दोनों के प्रॉफिट को ई रिक्वायरमेंट में रिकनसाइल कर देना है। तो देखते हैं क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। मज़ाहिर पाकिस्तान लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ कंज्यूमर प्रोडक्ट जी। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ईयर एंडिंग एंडेड, मतलब ये साल गुजर चुका हुआ है, 30 जून 2010 की इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। तो मतलब लास्ट ईयर की ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। रॉ मटेरियल पर यूनिट दिया हुआ है, एक्चुअल लेबर टाइम पर यूनिट, फिर मशीन आवर्स दिए हुए हैं पर यूनिट। इन मशीन आवर्स, ये मशीन आवर्स इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि हमने जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं उनको मशीन आवर्स से लिंक किया हुआ है, तो इसलिए। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स दिए हुए हैं, फिर एनुअल सेल्स, प्रोडक्शन, सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड्स दिए हुए हैं। फिर सेलियंट फीचर्स ऑफ द बिजनेस प्लान फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2011। अब ये जो है हमें सारी कमिंग ईयर की, जो हमारा 2011 साल है, उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो 2011 का हमने बजट प्रिपेयर करना है। बजट प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करना है, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन दोनों के हिसाब से। तो सेल दी हुई है, सेल इज बजटेड एट 21,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 11,000 पर यूनिट। तो जो लास्ट ईयर सेल्स थी वो 19,000 थी, इस ईयर जो है वो 21,000 दी हुई है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल की सारी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। रॉ मटेरियल इज बजटेड टू इंक्रीज बाय 4%। जो लास्ट टाइम रॉ मटेरियल था वो 4% से इंक्रीज हो रहा है। फिर क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट will be hired to check the quality of raw material. It will help to improve the material procured and reduce the raw material usage by 5%। तो कॉस्ट जो थी मटेरियल की वो इंक्रीज हो रही है 4% से, और मटेरियल यूजेज जो है वो कम हो रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल पहले अगर 5 kg लग रहे थे तो अब वो 5% से रिड्यूस हो रहे हैं। पेमेंट will be made to the consultant at rupees 2 per kg. The management has negotiated a new agreement with the labor union whereby wages would be increased by 10%। तो वेजर लेबर रेट जो है वो 10% से इंक्रीज हो रहा है। द फॉलोइंग मेजर हैव बीन प्लान टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी। 30% ऑफ द सेविंग इन लेबर कॉस्ट वुड बी पेड एज बोनस। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कुछ हमारा लेबर आवर्स में भी कम हो रहे होंगे, पहले ज़्यादा आवर्स लगते होंगे, अब कम आवर्स लग रहे हैं। तो अ ट्रेनिंग कंसल्टेंट विल बी हायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 300 पर एनम। तो ये एक हमारी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी क्योंकि ईयरली पे कर रहे हैं हम लोग। ऑन अकाउंट ऑफ द above measure it is estimated that labor time will be reduced by 15%। ये जो हमारा लेबर टाइम रिड्यूस हो रहा है 15% से, इसका 30% जो है वो हम लोग बोनस पे कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो। तो लास्ट ईयर की वर्किंग कर लेते हैं पहले। पर यूनिट के अमाउंट निकाल लेते हैं। केजी या आर्स दिए हुए होंगे तो रेट पर आर या पर केजी होगा, तो अमाउंट फिर पर यूनिट की आ जाएगी हमारे पास। तो लास्ट ईयर में रॉ मटेरियल पर यूनिट जो है वो 5 kg एट रुपीज 60 पर केजी। तो रॉ मटेरियल जो है वो 5 kg लगता है एक यूनिट बनाने में, और 1 kg जो है वो 60 रुपीज का मिलता है। तो 5 kg एट रुपीज 60 पर केजी, तो 300 पर यूनिट के अमाउंट आ गए। रॉ मटेरियल के बाद एक्चुअल लेबर टाइम पर यूनिट 4 आवर्स लगते हैं एक यूनिट बनाने में, और 1 आवर पर 75 आवर्स का टाइम लगता है। तो लेबर के लिए 4 आवर्स लगते हैं एक यूनिट बनाने में, 1 आवर पे 75 का टाइम लगता है, तो एक यूनिट जो है वो हमारे पास 300 पर आवर में बन जाएगा। उसके बाद जो है एक्चुअल मशीन आवर्स दिए हुए हैं पर यूनिट 3, और उसको लिंक किया हुआ है मशीन आवर्स को वेरिएबल ओवरहेड्स के साथ जो कि 15 है। तो वेरिएबल ओवरहेड्स जो हैं वो 3 इंटू 15, 15 इंटू 3, 45 का वेरिएबल ओवरहेड्स आ जाएंगे। फिक्स ओवरहेड्स जो हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड वो 6 मिलियन के लिए में। और तो
ये बजटेड एफ ओ एच हो गया, इसको बजटेड आउटपुट से डिवाइड कराएंगे तो वो यार आ जाएगा हमारे पास, जो कि हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो पहले मार्जिनल के थ्रू हमारे पास अमाउंट आ गई है, इसके अंदर से फिक्स ओवरहेड ऐड करा देंगे तो एब्जॉर्प्शन के थ्रू अमाउंट आ जाएगी। तो मार्जिनल में कितनी अमाउंट है? 645 की फिक्स ओवरहेड जो है वो 6 मिलियन के दिए हुए हैं। 6 मिलियन को डिवाइड कराएंगे आउटपुट से। बजटेड नहीं दिए हुए तो जो एनुअल दिए हुए हैं वही ले लेंगे। एनुअल प्रोडक्शन 18,000 यूनिट्स। 18,000 यूनिट्स। तो 333 की हमारे पास एफ ओ एच आ गई, 645 प्लस एफ ओ एच, तो 978 जो है हमारे पास पर यूनिट की अमाउंट आ गई एब्जॉर्प्शन के थ्रू लास्ट ईयर की। तो एक ये 645 की अमाउंट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ये यूज होगी, और एक ये 978 की अमाउंट यूज होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो जो करंट ईयर का डेटा है 30 जून 11 का, उसको सॉल्व करना है। सेल इज बजटेड एट 21,000 यूनिट्स एट रेट ऑफ 1100 पर यूनिट। तो फिनिश गुड्स के यूनिट्स फाइंड हो जाएंगे इससे। ओपनिंग फिनिश गुड्स के अंदर प्रोडक्ट में ऐड कर हो जाएंगे, प्रोडक्शन वाले क्लोजिंग वाले लेस हो जाएंगे, तो इशू या सेल्स के यूनिट्स आ जाएंगे। यहाँ पे भी ये लास्ट ईयर के हैं और करंट ईयर। तो लास्ट ईयर जो इशू के यूनिट्स थे वो एनुअल सेल्स दी हैं 19,000 यूनिट्स। 19,000 यूनिट्स। और प्रोडक्शन जो दी हुई है लास्ट ईयर की 18,000 यूनिट्स। 18,000 यूनिट्स के बाद सेल इज बजटेड एट 21,000 यूनिट्स। 11 में 21,000 यूनिट्स। नेक्स्ट देखते हैं, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज बजटेड टू इंक्रीज बाय 4%। तो 0.2, 0.3, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं रॉ मटेरियल की वर्किंग के हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बजटेड टू इंक्रीज बाय 4%। तो ये लास्ट ईयर की वर्किंग थी, इसी के थ्रू अब हम करंट ईयर की वर्किंग भी बना लेते हैं। करंट ईयर, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो थी पहले 60 थी, अब ये रिड्यूस हो रही है, सॉरी इंक्रीज हो रही है बाय 4% से। तो इसको इंक्रीज कर देंगे। पहले 100 पे थी तो अब 104 पे चली जाएगी, तो 62.4 हो गई। उसके बाद जो है, अ क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट विल बी हायर्ड टू चेक द रॉ मटेरियल क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। इट विल हेल्प improve द क्वालिटी ऑफ मटेरियल procured एंड रिड्यूस रॉ मटेरियल यूजेज बाय 5%। तो पहले जो 5 kg लगता था एक यूनिट बनाने में, वो 5% से रिड्यूस होकर 95 पे आ जाएगा। उसके बाद पेमेंट विल बी मेड टू द कंसल्टेंट एट ₹2 पर केजी। तो 296 में ₹2 इंटू 4.75, तो 306 जो है हमारी टोटल अमाउंट आ गई। कैसे? एक 4.75 इंटू 62.4 और 2 इंटू 4.75 करके ये टोटल हमारे पास मटेरियल की पर यूनिट की अमाउंट आ गई। के बाद देखते हैं लेबर के लिए। तो ये दोनों पॉइंट्स हो गए। अब लेबर के लिए बोल रहे हैं द मैनेजमेंट, लेबर के लिए एक ये पॉइंट है, और यहाँ तक ये सारा पॉइंट है। द मैनेजमेंट हैज नेगोशिएटेड अ न्यू एग्रीमेंट विद लेबर यूनियन वेयर वेजेस टू बी इंक्रीज बाय 10%। तो वेजेस जो हैं 75 थे पहले, अब वो इंक्रीज हो जाएंगे 10% से, तो 110 पे चले जाएंगे। उसके बाद द फॉलोइंग मेजर्स हैव बीन प्लान टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी। 30% ऑफ सेविंग्स इन लेबर कॉस्ट। तो पहले सेविंग जो हुई है वो उनको देख लेते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ अबव मेजर इट इज एस्टिमेटेड दैट लेबर टाइम विल बी रिड्यूस बाय, लेबर टाइम जो है वो रिड्यूस हो रहा है 15% से। तो पहले अगर 4 लेबर आवर्स थे, तो फोर का 15% से ये रिड्यूस अमाउंट आ जाएगी, और रिमेनिंग जो होगी 4 में से 0.6 हटा देंगे तो 3.4 जो है
4 में से 3.4 जो है वो तो जो इस बार रिड्यूस अमाउंट है वो है, और रिड्यूस हुई कितनी है 0.6 की। उसमें से कह रहे हैं कि 30% ऑफ द सेविंग इन लेबर कॉस्ट वुड बी पेड एज बोनस। तो 0.6 जो है वो सेविंग्स हैं। इस 0.6 का बोल रहे हैं कि 30% जो है वो बोनस में पे किए जाएंगे। तो 0.6 तो नहीं पे किया जा रहा, लेकिन 0.6 का जो पॉइंट 30% है, 0.18, उसको 82.5 करके बोनस पे कर दिया जाएगा। 0.18 इंटू 82.5। वो 3.4 वाले तो एक्चुअल रेट पे 82.5 पे ही होंगे। तो 3.4 आवर्स इंटू 82.5 पर आवर का रेट। तो टोटल आ जाएगी अमाउंट 295.35 की। तो इस 295.35 को कैसे आया, इसको देखते हैं। 4, पहले थी 4, इसका 85%, 85% प्लस इसी 4 का इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। 0.18 का 0.18 इंटू 82.5, तो तब भी 295.35 ही हमारे पास आ गई। तो इस तरीके से ये मैंने अलग से करके दिखा दिया वर्किंग, कि 3.4 आवर्स जो है उन पे 82.5 लगे हैं, तो 280.5। और 0.18 जो है, जो कि सेविंग का 0.6 आवर्स जो सेव हो रहे थे उसका 30% है, उस पे 82.5 पर आवर का रेट, और 14.85 इसकी अमाउंट, तो टोटल 29.35 की आ गई, जो कि यहाँ से भी आ गई। तो 3.58 कैसे आया? ये ऐसे ही आया कि 3.4 प्लस 0.18 को मैंने ऐड कर दिया, और 82.5 का रेट लग गया। नेक्स्ट देखते हैं। ट्रेनिंग कंसल्टेंट विल बी हायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 300 पर एनम। तो ये एक हमारी फिक्स कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। ऑन अकाउंट ऑफ द अबव मेजर, ये इस पॉइंट को भी हमने देख लिया। तो बोल रहे हैं वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 5%। तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जो हैं, जो कि 15 के हैं, वो इंक्रीज हो जाएंगे 5% से। तो 1/5 से इसको मल्टीप्लाई। उसके बाद फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एट अ रेट ऑफ 8%। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो 8% से इंक्रीज हो रहे हैं ऑन अकाउंट ऑफ इन्फ्लेशन की वजह से। तो पहले कितने थे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड? पहले थे 6 मिलियन के। 6 मिलियन का 8% से इंक्रीज हो जाएंगे। पहले थे 6 मिलियन के, 6 मिलियन का 8% से इंक्रीज हो गए, और 300 की एक और हमारे पास फिक्स कॉस्ट थी, जो कि हमने अलग से रखी हुई थी। 3 मिलियन, 3 लाख की, 300,000 की। तो टोटल इस बार हमारे पास 948,000, 948,000 की टोटल फिक्स कॉस्ट है इस बार की, करंट ईयर की। तो इस 948,000 से फिक्स ओवरहेड्स फाइंड हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्रोडक्शन के यूनिट चाहिए होंगे। तो पहले वो फाइंड कर लेते हैं। द कंपनी हैज़ अ पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग 5% ऑफ सेल्स। तो लास्ट ईयर जो है कंपनी मेंटेन कर रही थी 19,000 का 5% ऑफ सेल्स। तो ओपनिंग नीड तो नहीं है, लेकिन फिर भी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग है 950, वो करंट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा। वो करंट ईयर में बता रहे हैं, इन ऑर्डर टू अवॉइड द स्टॉक आउट क्लोजिंग कॉस्ट वुड नाउ बी मेंटेन एट 10% ऑफ सेल्स। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 21,000 का 10% पे होगा। तो बैलेंसिंग फिगर प्रोडक्शन की आ जाएगी। 22,150 की हमारे पास प्रोडक्शन के यूनिट्स आ गए। तो इससे एफ ओ एच निकल सकता है 948,40,000 डिवाइड को कर देंगे इसको बजटेड प्रोडक्शन 22,150 से। तो 428 का हमारे पास एफ ओ एच आ गया। एक यहाँ पे हमने मिस्टेक की है कि 300,000 था, तो 6,780,000। फिर इस 6,780,000 को हमने 22,150 से डिवाइड कराया, तो 306 जो है हमारे पास एफ ओ एच की अमाउंट आ गई पर यूनिट की।
और 955 जो है एब्जॉर्प्शन का रेट आ गया। उसके बाद जो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस बना लेंगे फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 11। तो सबसे पहले सेल्स की फिगर आएगी, इसमें से लेस हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग फिनिश गुड्स, प्रोडक्शन के यूनिट्स, प्रोडक्शन की अमाउंट और क्लोजिंग फिनिश गुड्स यहाँ से लेस हो जाएगी। और क्लोजिंग फिनिश गुड्स के बाद जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद जो है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी। तो पहले यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं। सेल्स जो है वो हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई थी। सेल्स जो है वो बजटेड है 21,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1100 पर यूनिट। 21,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1100 पर यूनिट। उसके बाद ओपनिंग फिनिश गुड्स के जो यूनिट्स हैं वो हैं 950 इंटू, ये ओपनिंग फिनिश गुड्स पे लास्ट ईयर का एब्जॉर्प्शन का रेट लग जाएगा क्योंकि ये लास्ट ईयर से यूनिट्स आए हैं। प्रोडक्शन के लिए 22,150 इंटू इसके ऊपर करंट ईयर का हमने पर यूनिट एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड किया, वो लग जाएगा। क्लोजिंग के लिए क्लोजिंग के यूनिट्स 2100 और करंट ईयर का एब्जॉर्प्शन का रेट। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को लेस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट में से वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स माइनस हो जाएंगे, फिर उसके बाद फिक्स सेलिंग ओवरहेड हट देंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट या लॉस की फिगर आ जाएगी। तो वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स के लिए जो अमाउंट दी हुई है, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स जो हैं वो 10 मिलियन का 30% है। लास्ट ईयर 10 मिलियन का 30% वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स हैं। तो लास्ट ईयर जो है ये थे 19,000 यूनिट्स पे। तो इसका को डिवाइड करा के पर यूनिट अमाउंट निकाल लेते हैं 19,000 यूनिट्स पे। तो 158 जो है वो हमारे पास पर यूनिट की अमाउंट आ गई वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स की। तो वेरिएबल सेलिंग और पर यूनिट की अमाउंट इनटू इस ईयर के करंट ईयर के 21,000 यूनिट्स हैं सेल्स के। तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई। फिक्स सेलिंग ओवरहेड जो है वो 10 मिलियन का 70% है। तो ये डायरेक्ट आ जाएगी। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट में से दोनों कॉस्ट को हटा देंगे तो हमारे पास नेट लॉस की फिगर आ गई है। अच्छा, एब्जॉर्प्शन के थ्रू हो गया, अब इसी को ही हम मार्जिनल के थ्रू भी कर लेते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस और फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 11। तो सेल्स में तो कोई इशू नहीं है, सेल्स 21,000 है, 1100 पर यूनिट है। बाकी डेटा को सॉल्व कर लेते हैं। ओपनिंग फिनिश गुड्स के यूनिट्स हमने फाइंड किए 950 इंटू, ये क्योंकि लास्ट ईयर से आए हैं तो इस पे लास्ट ईयर का मार्जिनल का रेट लग जाएगा जो कि हमने फाइंड किया है। ओपनिंग के यूनिट्स आ गए 950 इंटू लास्ट ईयर का मार्जिनल का रेट जो कि है 645। फिर उसके बाद प्रोडक्शन के लिए 22,150 प्रोडक्शन के यूनिट्स इंटू करंट ईयर का मार्जिनल का रेट। फिर क्लोजिंग फिनिश गुड्स में 2,100 यूनिट्स इसके ऊपर करंट ईयर का मार्जिनल का रेट। तो ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस हो गया वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स, ये अभी हमने निकाली थी, जो एब्जॉर्प्शन में वही सेम यहीं पे आएगी। फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स भी सेम ही है। उसके बाद एक यहाँ से फिक्स कॉस्ट भी लेस हो जाएगी टोटल, जो कि हमने 6,780,000 की फाइंड की थी।
जीपी में से, अच्छा, ये यहाँ पे क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग है तो ये सीएम आएगा। अच्छा, ये सीएम के बाद डायरेक्ट मैं नेट लॉस पे चला गया हूँ, मैंने नेट सीएम वगैरह नहीं फाइंड किया अलग से। तो सीएम में से सारी कॉस्ट को मैं हटा दूंगा, तो हमारे पास 7610964 की कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद जो है रिकन्सिलिएशन बना लेते हैं। रिकन्सिलिएशन में एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट से स्टार्ट लेंगे। इसके अंदर क्लोजिंग फिनिश गुड्स के यूनिट लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग फिनिश गुड्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ज़्यादा होने की वजह से कॉस्ट को कम कर देता है, कॉस्ट कम होने की वजह से प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो इसलिए यहाँ से इसको लेस कर देंगे। ओपनिंग फिनिश गुड्स को ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि ओपनिंग फिनिश गुड्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ज़्यादा होने की वजह से कॉस्ट को बढ़ा देता है, कॉस्ट बढ़ने की वजह से एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कम हो जाता है, इसलिए यहाँ से इसको इंक्रीज कर देंगे। तो हम मार्जिनल के प्रॉफिट तक पहुंच जाएंगे। तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट जो कि लॉस आया हुआ था, क्लोजिंग फिनिश गुड्स एब्जॉर्प्शन के से माइनस कर देंगे, मार्जिनल के तो डिफरेंस को लेस कर देंगे यहाँ से। ओपनिंग फिनिश गुड्स जो था उसमें भी यही करेंगे, एब्जॉर्प्शन के ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस मार्जिनल के ओपनिंग फिनिश गुड्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट में क्लोजिंग फिनिश गुड्स लेस हो जाएंगे और ऐड हो जाएंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स। तो 7610964 की अमाउंट आ गई जो कि हमारी मैच हो गई है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इसमें सिंपली हमने पहले लास्ट ईयर के पर यूनिट की अमाउंट दोनों फाइंड कर ली थी, फिर करंट ईयर की पर यूनिट अमाउंट फाइंड कर ली थी, और ओपनिंग फिनिश गुड्स के भी डेटा गिवन था क्वेश्चन में ही ऑलरेडी सारा, उसको हमने देखा। फिर उसके थ्रू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का पहले प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया, फिर मार्जिनल का, और फिर उन दोनों प्रॉफिट और लॉस जो भी आए हुए थे उनको हमने रिकनसाइल कर लिया।